हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ लहरियादार सलवार किस तरह से बनाई जाती है। वो इस कपड़े में मैं बताने वाली हूँ। ये हमारा कपड़ा है, तो कपड़ा हमारा 3 मीटर का है, तो कपड़े हमने 3 मीटर को लिया है इस कपड़े को। और ये हमारा चिकना यानी कि शाइनिंग वाला कपड़ा है, तो इस कपड़े पे हम बनाएंगे लहरियादार सलवार। इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम सलवार को बनाएंगे। ये देखिए, बनने के बाद हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी ये सलवार। तो यहाँ से हम कपड़े को पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से खोल के हम इसको डबल फोल्ड में पहले बिछाएंगे कपड़े के लिए। तो कपड़े को मैं पहले बिछा लेती हूँ अच्छी तरह से। और यहाँ से पहले लेंथ नाप लेते हैं। तो 3 इंच की तो हमारी सलवार का कपड़ा है, और यहाँ से हम अर्ज नाप लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो 40 इंच की है। तो 40 इंच हम कपड़े को इस तरह से पहले खोल लेंगे। तो इसको मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। इन दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ के अच्छी तरह से कपड़े को बिछाऊंगी। तो यहाँ से बिछाने के बाद में इसको डबल फोल्ड कर लेना है, और डबल फोल्ड करने के बाद में कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेना है। और यहाँ से पहले कपड़े को मैं सीधा कर लेती हूँ। जो भी तिरछा कपड़ा है यहाँ से कपड़े को सीधा करके कट कर देती हूँ। अब यहाँ से सबसे पहले हम निकालने वाले हैं बेल्ट। तो पहले हम बेल्ट का नाप ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं 8.5 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे इसके ऊपर। और यहाँ से भी एक निशान लगा लेते हैं, और इसको निशान को सीधा कर लेंगे स्केल के माध्यम से। यहाँ से सीधा कर लेते हैं। तो ये 8.5 इंच की हमारी बेल्ट है, तो इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ कपड़े को। और यहाँ से कट करने के बाद में ये हमारा डबल फोल्ड में कपड़ा है। तो पहले देखिए 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ से कमर की तरफ से हम नेफा मोड़ेंगे यहाँ से ऊपर की साइड से। तो इसको मैं पहले निकाल देती हूँ। इसको सीधा कर लेती हूँ कपड़े को स्केल के माध्यम से, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा नेफा हो गया। इसमें हम नाड़ा वगैरह डालेंगे, और नीचे की साइड से 1/2 इंच को हमारे सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से ये हम नाप लेते हैं। इसकी लंबाई भी नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी हिप की लंबाई है 40 इंच की। उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे तो 50 इंच हो जाएंगे। तो 50 इंच की हमारी हिप आएगी। तो यहाँ से हमें कपड़े में थोड़ा सा जॉइंट लगाना है। तो ये हमारी 50 इंच की तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें बेल्ट को तैयार कर लेना है। इसमें हमारा जॉइंट आएगा आगे की साइड से। तो आपकी जो भी हिप हो निकल के आए तो उसमें 10 इंच ऐड कर दीजिएगा। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं, और यहाँ से हम कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाएंगे। तो जो हमारे पार्ट्स वगैरह हैं, तो पार्ट्स को हम आगे की साइड से निकालेंगे। इसको डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ से इसको मैं पहले अच्छी तरह से बिछा लेती हूँ। और एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे 10 इंच का। तो 10 इंच के निशान को हम पूरे में लगा लेंगे। जो 3 इंच का हमारा कपड़ा है, तो 3 इंच कपड़े में पूरे में निशान को लगा लेना है। और हमारे जहाँ से मैं निशान लगाई हूँ वहाँ से मेरी खुली साइड है, और इस तरफ से हमारी बंद साइड है। तो बंद साइड की तरफ से हमें खुली साइड की तरफ से निशान को लगा लेना है। और स्केल के माध्यम से पूरे में मैं निशान को लगा लेती हूँ। निशान लगाने के बाद में इसी निशान, और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ है, और ये हमारा पार्ट्स है। तो इस तरह से हम करेंगे कटिंग। तो पहले मैं ऊपर की साइड से यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ से पूरे यानी कि 3 मीटर कपड़े में हमें पूरी ही कटिंग कर लेनी है। तो ये कट करके हमने निकाल दिया है कपड़े को, और ये हमारे 2 पार्ट्स निकल आए हैं। तो इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ इन पार्टों को। और जो हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम कलियाँ निकालेंगे। तो ये हमारा कलियों के लिए कपड़ा इतना बाकी बचा हुआ है। तो ये देखिए, तो इसको भी मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ कपड़े के लिए इस तरह से। और डबल फोल्ड करने के बाद में इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेते हैं। दोनों साइडों से अच्छी तरह से कपड़ा को बिछाते हुए कलियों के हम निशान लगाएंगे। तो कपड़े को, तो पहला निशान हम यहाँ से हिप का निशान लगाएंगे, यानी कि क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। आसन का निशान यहाँ से लगाएंगे। 10 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाने वाले हैं। तो यहाँ से आप अपने अनुसार ले सकती हैं अपनी लंबाई के हिसाब से। तो यहाँ से मैंने 10 इंच की हिप का निशान लगाया है। और जो हमारी टोटल जो लेंथ है सलवार की वो 38 इंच की लेंथ है, और मोरी हमारी 12 इंच की आएगी। तो हमने 10 इंच का यहाँ से एक निशान लगाया है। अब हम कलियों का निशान भी यहाँ से लंबाई में लगा लेते हैं। तो इस कपड़े को हमने पार्ट्स को इस तरह से बिछाया
डबल फोल्ड में, और बिछाने के बाद में यहाँ से हम इसके ऊपर चढ़ाते हुए 1 इंच इसके ऊपर यानी कलियों के ऊपर 1 इंच चढ़ाएंगे और निशान को लगाएंगे। तो जो हमारी लेंथ है वो 38 इंच की है, उसमें हमने 3 इंच मार्जिन का प्लस किया है, तो आएगा हमारा 41 इंच। तो 41 इंच में से हमें 8 इंच माइनस कर देने हैं, तो 33 इंच हमारे निकल के आएंगे। तो 33 इंच के हमारे पार्ट्स और 33 इंच की हमारी कलियाँ दोनों ही तैयार करना है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ 33 इंच का। तो एक निशान हमने यहाँ से 33 इंच का निशान को लगा लिया है। तो यहाँ से हमने हाफ इंच ऊपर से चढ़ाते हुए निशान को लगाना है। पहले हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो 6 इंच की हमारी मोरी और इसमें हमने 2 इंच ऐड कर दिया है। तो टोटल हमारी ये देखिए 2 इंच हमने इसमें ऐड कर देना है, और ये हमारी मोरी का निशान भी लग गया। तो 6 इंच की हमारी मोरी हो गई और 2 इंच का हमारा इसमें मार्जिन ऐड कर दिया। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेते हैं, जो हमने आसन का निशान लगाया था और कलियों का, इस तरह से निशान को हमें मिला लेना है। निशान हमारे लग चुके हैं। यहाँ से हमें करनी है कटिंग। तो देख लेते हैं तो हमारे कितना आया। तो ये हमारा 3.5 इंच की कली का नीचे का से आया है। तो यहाँ से हमारे मोरी आसानी से निकल सकती है। यहाँ से हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ से ऊपर तक ले जाएंगे और इस तरह से मोड़ देंगे। तो ये हमारी कली की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी कपड़े के ऊपर दूसरी कली को भी काट लेंगे। तो ऑरेप वाले में ऑरेप से मिला देना है इस तरह से, और जहाँ भी हमारी साइड होगी वहीं तक हमें ले जाना है कपड़े को बिछा के। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के निकाल देंगे। यहाँ से हमारा कपड़ा इतना एक्स्ट्रा है और तो कट के निकाल देंगे, और यहाँ से भी काट देते हैं आगे की साइड से। तो यहाँ से इस कपड़े को निकाल के बिल्कुल सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से, ये देखिए। और ऊपर की साइड से हमारा इतना बाकी बचा हुआ कपड़ा है। तो यहाँ से मैं निशान एक लगाऊंगी, यहाँ से एक निशान लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इतना हमारा एक्स्ट्रा बाकी बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम निकाल देंगे। और इन कलियों को हम 4 कलियाँ हमारी निकल आई हैं। तो 4 कलियों को हम एक तरफ रख देते हैं। और ये हमारा एक्स्ट्रा बाकी बचा हुआ कपड़ा है। तो इसमें से हम बेल्ट के लिए जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट लगा के यहाँ से बेल्ट को पूरा करेंगे। तो यहाँ से डबल फोल्ड में हम नाप लेते हैं। तो 25 इंच की बेल्ट है, इसमें हमने हाफ इंच को मार्जिन ऐड करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ से। तो ये हमारे बेल्ट का कपड़ा भी निकल आया। अब हमारा इतना बाकी बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें से हम म्यानी निकालेंगे। तो यहाँ से भी हम डबल फोल्ड कर लेते हैं 4 फोल्ड में, और यहाँ से 3 इंच का निशान लगा के, और लंबाई हम लेंगे 8 इंच की। तो यहाँ से तिरछे में रखते हुए इंची टेप को और कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी रुमाली भी निकल आई। तो रुमाली भी बोलते हैं और म्यानी भी बोलते हैं। आप पसंद आए तो लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा। और यहाँ से इतना बाकी बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें से हम पोंछे के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो इसको भी मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने 3 इंच की पट्टी को निकाल लेना है चौड़ाई में, और इन 2 पट्टियों को हम पोंछे बनाएंगे। तो ये इसमें से भी मैं 2 कर लेती हूँ कटिंग करके। तो 2 पट्टियाँ हमने निकाल ली हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारा जो हमने इतनी लंबी पट्टी ली थी, तो इस पट्टी को हमें इस तरह से बिछाना है। तो ये हमारी कली हो गई और ये हमारी पट्टी हो गई। तो ये हमने इस तरह से बिछा के रख लेना है। और यहाँ से ये देखिए, तो इसको हमें कितने 3 गुना ज़्यादा लेनी है इसी निशान से। ये देखिए मैं यहाँ से उंगली को रखते हुए इसको पलटूंगी। तो ये हमें पट्टी को लेना है 3 गुना ज़्यादा लेना है। तो इसमें हमें प्लेट्स वगैरह भरनी है, तो इसलिए हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो इस तरह से हमें 3 गुना कपड़े को हमने ज़्यादा लिया है। ये देखिए 3 लेयर में। तो इसमें हमें प्लेट्स को भरना है। तो इतना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये हम बाद में निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से हमें 1 इंच यानी कि 2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से हमें निशान लगाना है 1-1 इंच का। तो 1-1 इंच के हम यहाँ से निशान लगाते चले जाएंगे नीचे तक। पूरे में हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ से
पार्ट्स को उठाएंगे और यहाँ से प्लेट्स को भरते जाएंगे। तो यहाँ से भी पहले मैं 2 इंच का निशान को निकाल देती हूँ कपड़े को, और यहाँ से मैं 3-3 इंच की एक प्लेट्स भरूँगी। 3 इंच की प्लेट्स को हमें भरना है यहाँ से। तो 3-3 इंच के हमें सभी में नाप लगा लेना है, निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम प्लेट्स को पूरे में भरेंगे। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से हमारी बन के तैयार होगी सलवार। और आप बनाएंगे तो इसी एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं। और यहाँ से मैं मोरी का भी कपड़ा निकाल के तरफ रख देती हूँ। और ये हमारी रुमाली हो चुकी है। तो चलते हैं मशीन पे, तो सिलना बताते हैं। तो ये देखिए हमारा ये कली गया है। तो एक इंच के निशान हमने लगा दिए हैं। और यहाँ से हम कपड़े को यहाँ से इतना छोड़ के सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई लगाने के बाद में हम 3 इंच की एक प्लेट्स को उठाएंगे। 3 इंच का कपड़े को यहाँ से ये निशान हम यहाँ पर ये देखिए पहले ऊपर को उठाएंगे, यहाँ से उठाते हुए, और जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था बस उसी के अंदर ही हमें इस प्लेट्स को भरना है। तो इस तरह से हम पूरी प्लेट्स को उसी खाने के अंदर भरेंगे। और दूसरी प्लेट्स को भी हम उठाएंगे और जो 1 इंच का निशान हमने लगाया था तो उसी के अंदर ही इस प्लेट्स को रखना है। तो 1-1 इंच के आप ऊपर से भी नाप के बना सकती हैं प्लेट्स को, बिल्कुल फिक्स आएंगी। तो इस तरह से हम प्लेट्स को उठाते जाना है और पूरे में प्लेट्स को भर लेना है। तो 1-1 प्लेट्स को हम यहाँ से उठाते चले जाएंगे, 3 इंच की प्लेट, और पूरे में हम भरते चले जाएंगे इसी तरह से। और ये देखिए इस तरह से हमें सभी में प्लेट्स को भर लेना है, नीचे तक ले जाएंगे सेम इसी तरह से। तो ये देखिए हमारी एक तरफ की प्लेट्स हमने भर ली हैं। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगाएंगे प्लेट्स को। तो यहाँ से मैं पहले कपड़े को इतना छोड़ देती हूँ ऊपर की साइड से। तो मेरा ये कपड़ा इसमें पूरा लग चुका है। और यहाँ से मैं एक निशान लगाऊंगी। यहाँ से जितना ही कपड़ा हमारा यहाँ पर है उतना ही हम निशान को यहाँ पर भी लगा लेना है। तो 5 इंच कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से प्लेट्स को उठाएंगे और दूसरी साइड इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो ये हमारी कली हमने इसके नीचे की साइड में रखी है और ये हमारा पार्ट्स है तो हमने इसको ऊपर की साइड से इस तरह से रखा हुआ है। और जो प्लेट्स हमने इधर लगाई हैं सेम उसी तरह से हमें प्लेट्स को उठाना है और 1 इंच के निशान के ऊपर ही रख लेना है। तो इस तरह से हमें पूरे में प्लेट्स को इस तरह से भरना है। और इस तरह से उठाते हुए जिस तरह से मैं उठा रही हूँ सेम उसी तरह से आपको भी उठाना है प्लेट्स को और भरते चले जाना है। इस तरह से पूरा 1 इंच के ही अंदर ही आना चाहिए प्लेट्स को। तो पूरे में हमें प्लेट्स को लगा लेना है। और यहाँ से भी प्लेट्स को भर लेते हैं। इस तरह से हमें पूरे में प्लेट्स भर लेंगे हमने। और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 20 सेंटर का। तो यहाँ से पहले मैं इंची टेप से नाप लेती हूँ कितना हमारा ये निकल के आई है पार्ट्स। तो यहाँ से मैं इसको हाफ कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए तो ये हमारा करीब 4.5 इंच का निकल के आया है। तो 4.5 इंच पे हमें निशान को लगा लेना है। तो यहाँ से मैं पूरे में नीचे तक 4.5 इंच के निशान को लगाऊंगी इस तरह से। तो पूरे निशान को हमें लगा लेना है और इन प्लेटों का डायरेक्शन हम ऊपर की साइड से करेंगे यहाँ से। तो निशान हमने लगा लिए हैं और यहाँ से ऊपर को ले जाएंगे प्लेट्स को। इनका डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से और यहाँ से भी हम ऊपर की तरफ करेंगे। तो सभी में हम इस तरह से ऊपर को भरते चले जाएंगे। यहाँ से हम रुमाली को लगाएंगे। तो रुमाली हम यहाँ से इस तरह से, ये हमारा आसन है तो आसन के ऊपर रुमाली को इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेना है। तो नीचे तक ले जाएंगे। तो यहाँ से एक सिलाई हम ऊपर की साइड से लगाएंगे। ऊपर से की साइड से लगा के इसके ऊपर हम कली को दूसरा पार्ट्स को इस पे जॉइन करेंगे। तो एक पार्ट को इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रख लेते हैं
और यहाँ से नीचे तक सिलाई को लगा लेंगे। तो रुमाली हमारी यहाँ से लग चुकी है। एक सिलाई हम इसके ऊपर से एक और लगाएंगे यहाँ से। तो दूसरी तरफ हमने सिलाई को लगा दिया है, अब हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरी भी तैयार कर लेनी है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए रुमाली हमारी लग चुकी है। आपको पसंद हो तो आप लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा, ज़रूरी नहीं है लगाना। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से रुमाली को लगा लिया है। अब हम बेल्ट को भी तैयार करेंगे। तो बेल्ट हम जॉइंट हम लगाना है इसमें। तो ये देखिए हमारी बेल्ट है, तो बेल्ट में हम आगे की साइड से यहाँ से इस तरह से जॉइंट लगाएंगे। तो बेल्ट को हम कर लेते हैं तैयार। तो ये देखिए हमने बेल्ट को तैयार कर लिया। यहाँ से पीछे की साइड से यहाँ से कट्स लगाएंगे और इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ से भी एक कट्स को लगा लेते हैं। तो ये हमारा 20 सेंटर का कट्स हो गया। तो ये हमने कट्स लगा लिए हैं। यहाँ से ये देखिए 2 कट्स हमने यहाँ से लगाए हैं और ये हमारा पीछे वाला भाग है, तो यहाँ से भी कट्स लगा लिया। ये हमारा 20 सेंटर का निशान है। और ये देखिए यहाँ से हमें प्लेट्स को भरना है। तो यहाँ से हम करीब 1 इंच कपड़े को निकालते हुए प्लेट्स को भरेंगे। अगर आपकी बेल्ट चौड़ी है यानी कि ज़्यादा लंबी है तो यहाँ से आप 4 इंच छोड़ने के बाद ही प्लेट्स को भरना। तो इसका डायरेक्शन हम उस तरफ रखेंगे। इन प्लेटों का डायरेक्शन हम इस तरफ रखने वाले हैं। तो प्लेट्स को हम 3 इंच की प्लेट्स को इस तरह से भरेंगे उठाते हुए और पूरी तरह से इसमें भर लेना है। तो एक एक प्लेट्स को हम इस तरह से उठाते चले जाएंगे और पूरे में प्लेट्स को हमें भरते चले जाना है। तो हमने यहाँ से प्लेट्स को भर ली है और यहाँ से ये हमारी डिज़ाइनिंग आई है। तो यहाँ से हम इसको प्लेट्स को नहीं भरना है, यहाँ से हमें सीधा ही रखना है। इस तरह से सीधे करते हुए यहाँ से अब हम दूसरी तरफ भी प्लेट्स को हम यहाँ से भरेंगे। तो इसका डायरेक्शन हम इस तरफ रखेंगे। इसका डायरेक्शन हमने उस तरफ रखा, इसको हम इस तरफ भरेंगे और यहाँ से पूरे में भरते चले जाएंगे प्लेट्स को। तो एक एक करके हमें सभी में प्लेट्स को भर लेना है। तो ये हमारे आगे वाले भाग में भी प्लेट से हमने भर लिए हैं। सेम इसी तरह से हमें पीछे वाले भाग में भी प्लेट्स को भर लेना है। तो ये प्लेट्स हमने चारों तरफ से प्लेट्स को भरा है। तो इसका डायरेक्शन हमने इस तरफ रखा है और उसका इस तरफ। तो ये देखिए प्लेट से हमने यहाँ से इसको भी भर लेना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ से बिल्कुल सिंपल सा छोड़ते चले जाना है और यहाँ से फिर से हमें सेम उसी तरह से प्लेट्स को भर लेना है। तो पूरे में यहाँ से हम प्लेट्स को भरेंगे। तो यहाँ से मेरी बेल्ट थोड़ी सी कम पड़ रही थी, यानी कि बेल्ट हमारी चौड़ी थी। प्लेट्स को हमें 2 आगे की साइड से थोड़ी सी प्लेट्स को हमें खोलना पड़ा, क्योंकि मैंने 1 इंच का निशान लगाया था। मुझे लगाना था 4 इंच का निशान, क्योंकि मेरी बेल्ट ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए मुझे इसमें निशान लगाना था। तो ये देखिए बेल्ट हमारी तैयार हो गई है और यहाँ से मैं बेल्ट को तैयार करूँगी। तो इस तरह से गोलाई शेप करते हुए पूरे राउंड में बेल्ट को लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ से मैं पूरे में बेल्ट को हमने लगा लिया है। ये देखिए बेल्ट को लगाने के बाद में ये कुछ हमारी इस तरह से दिखेगी। तो आगे की साइड से भी हमने प्लेट्स डाली हैं और पीछे की साइड से भी हमारी प्लेट्स भरी हैं। तो ये देखिए हमारा पोंचा, तो पोंचे पे हम पोंचा तैयार करेंगे। मोहरी इस पे बुकरम वगैरह लगा के। ये देखिए हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम इसको भी तैयार कर लेते हैं मोहरी को। तो मोहरी के ऊपर मोहरी हमने तैयार कर ली है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे मोहरी का। तो यहाँ से 6 इंच का एक निशान लगाया, यहाँ से हम 7.5 का एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक लाइन खींचेंगे इस तिरछे में और यहाँ से हम सिलाई को लगाते चले जाएंगे। इसी तरह से हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है। ये देखिए तो यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक ले जाएंगे।
तो पूरे में हमें सिलाई को लगा लेना है। ये हमारी फिटिंग का निशान है, ये हमारा आसन आ गया। तो यहाँ से हमें अच्छी तरह से सिलाई को लगा लेना है बराबर करते हुए। तो पूरी सिलाई हमने लगा ली है और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ से भी मैं कट कर देती हूँ, पीछे की साइड से भी यहाँ से भी कट करके निकाल देती हूँ जो भी एक्स्ट्रा है। इसको पलट के हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद ये हमारी सलवार बन के तैयार हो गई है। तो बनने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, मैंने इसमें बटन नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझे इसी तरह से सिंपल ही अच्छी लगती है। तो आपको पसंद हो तो आप बटन लगाइएगा।